नमस्कार, मैं आसिफ रिजवी। आपका स्वागत है आईपा में। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। इस ऐसा संगठन जिसमें हम बात करेंगे प्रगतिशील राजनीति की। इसको लेकर के आज हमारे साथ मौजूद हैं पंडित अजय कुमार पांडे जी, जो कि बीएसएस परशुराम सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनका योगदान समाज सेवा में कुछ ज़्यादा ही है। इसको लेकर के आज हमसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से जो राजनीति चल रही है उसमें जो इस वक्त जो प्रचलन चल रहा है राजनीति का, क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं आपको पहले अपना परिचय बताना चाहूँगा और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और मैं अपना परिचय बता दूं, मेरा नाम पंडित अजित कुमार पांडे है। मैं बीएसएस परशुराम सेना का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और आपने जो परिवेश का राजनीति का किया है, राजनीति में जो सुधार होना चाहिए, जो समाज में सुधार होना चाहिए, राजनीति में ऐसे लोग नहीं आ रहे हैं जो कि समाज में सुधार करें, एक समाज को नई दिशा दे सकें। समाज में जो है राजनीति की जो स्थिति परिस्थिति है इस समय सही नहीं चल रही है। हमको समाज में ऐसे व्यक्ति को चाहिए जो समाज में एक नया दिशा दे और युवाओं के लिए अपनी सोच अच्छी रखे। अच्छा, अगर आप बदलाव चाहते हैं तो क्या करना चाहते हैं, कैसे बदलाव हो? देखिए, बदलाव के लिए हम सर्वप्रथम आपको बता दें कि जो लोग भी चुनाव लड़ते हैं, चाहे चुनाव के लिए अपना आवेदन करते हैं, तो मतदाताओं को चाहिए कि उनके बारे में जानकारी रख लें कि उनकी छवि क्या है समाज में। जैसे हम लोग जानकारी नहीं रखते हैं, जाति और धर्म के नाम पर वोट करते हैं, जिसके कारण जो है गुंडा माफिया अन्य प्रकार के जो है लोग जो है आज राजनीति में पहुंचकर जो है अपनी जो है रोटी सेक रहे हैं, जो कि बहुत ही दुख का विषय है। और उसके बारे में हमको नहीं, पूरे समाज और पूरे देश के लोगों को सोचना चाहिए। हर दल अपने आप को लोकतांत्रिक कहता है, क्या कहेंगे इसको लेकर के? लोकतांत्रिक का ये मतलब नहीं है कि आपने दल बना दिया और लोकतांत्रिक हो गया। लोकतांत्रिक का मतलब वो समाज में दिखना चाहिए कि आप लोकतंत्र के लिए करते क्या हैं, समाज के लिए करते क्या हैं। आप कहते कुछ और हैं लोकतंत्र में और करते कुछ और हैं। तो इसीलिए जो है समाज में जो है हर आदमी सोच भी नहीं पाता है कि लोकतंत्र क्या चीज़ है। इसलिए जो लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारे जैसे युवाओं को, अन्य युवाओं को, जो लोग नहीं हैं, उनको राजनीति के परिवेश में आना चाहिए और लोगों को समझा देना चाहिए कि लोकतंत्र होता क्या है। ये जो दल है फिलहाल, जो दो लोकतांत्रिक दल है, क्या ये वास्तव में सही है? मैं किसी को सही नहीं मानता हूँ। कोई भी पार्टी अगर मैं नाम ले लूँ तो लोगों को बहुत भी कष्ट होगा, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे आपकी इच्छा होगी तो मैं नाम भी ले सकता हूँ कि ये पार्टियाँ जो है जाति और धर्म और की राजनीति करके लोगों को लड़ाते हैं और सत्ता के लिए इन्होंने अनेक प्रकार के जाति धर्म की जो है पार्टी बनाकर और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये बहुत ही दुख का विषय है। अच्छा, हम लाख दावे करें लेकिन कहीं ना कहीं जो चुनावी मुद्दे होते हैं वो स्थानीय नहीं रह पाते हैं। तो चुनाव किसी न किसी तरीके से भावनात्मक मुद्दे को लेकर के किया जाता है। इसमें दोषी किसको मानते हैं? हम अपने मतदाताओं को मान रहे हैं, जो कि जो है सबसे बड़ी दुख की बात है कि वो सोच नहीं समझ पाते। आप देख लीजिए, अब इसी जनपद का चाहे अन्य जगह का देख लीजिए, पूरे प्रदेश का देख लीजिए, जो लोग थे भाजपा में थे आज अलग पार्टियों में जा रहे हैं। ये क्या मतलब हुआ? आप यहाँ लूटे फिर उसके बाद वहाँ जाएंगे लूटेंगे। तो ये जनता चाहे आम आदमी से ये लोग खेलने का काम करते हैं, जो कि बहुत ही दुख विषय का। और इसको सबसे बड़ी दोषी मैं मतदाताओं को मांगता हूँ कि इनको सोचना चाहिए, आज हम इनका झंडा डोल रहे हैं, कल उनका डंडा। तो ये सब जो है बंद करना चाहिए लोगों को, और जो आदमी हमारा विकास करता है उसके बारे में सोचना चाहिए। ये जाति और धर्म की राजनीति को हर हाल में बंद करना है। अच्छा, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन, सर्वांगीण विकास के दूसरे मुद्दे जैसे हिस्सा क्या ये राजनीति का हिस्सा बनेंगे? क्या उपाय होगा इसमें? देखिए, सर्वप्रथम तो शिक्षा हमारे देश में चाहे प्रदेश में शिक्षा की जो है कोई भी हो, मैं किसी पार्टी को नहीं, सबको जो है शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, विकास पर ध्यान देना चाहिए। विकास, लेकिन क्या होता है कि जब सरकारें बन जाती हैं तो ये लोग ये ध्यान नहीं देते हैं कि शिक्षा कहाँ जा रही है। अभी कोई भी बात है, इसी जनपद की मैं बात करता हूँ, मऊ जनपद की बात करता हूँ। अगर आप कोई आदमी पीड़ित है और कोई भी अगर कोई शिकायत करता है तो सुनवाई होते होते आदमी थक जाता है, वो छोड़ देता है, एकदम से जो है सोच ही नहीं पाता है। तो शिक्षा के बारे में तो सर्वप्रथम सबको सोचना पड़ेगा, विकास के बारे में सोचना पड़ेगा। अच्छा, असंतुष्ट होकर वोट देना और सपने पूरा हो इसके लिए वोट देना, दोनों स्थिति होती है। जनता सरकार बदल देती है लेकिन
दूसरे उनके सपने पूरे नहीं हो पाते हैं। क्या करे जनता ऐसे में? हम पहले भी आपको बताए कि जनता को हर हाल में सोचना चाहिए। अभी जो है ये जो समय आया है चुनाव का, मेढक की तरह लोग आ गए हैं पार्टियां में, अन्य पार्टियों में जा रहे हैं। आप देखिए ना, स्थिति देखिए, जो सत्ता में थे आज भाग रहे हैं इस पार्टी में उस पार्टी। क्यों जा रहे हैं? उनको टिकट की चिंता है, उनको जनता की नहीं चिंता है, उनको शिक्षा की नहीं चिंता है, उनको विकास की नहीं चिंता है, उनको खुद की विकास की चिंता है कि मैं विधायक बन जाऊँ, मेरा बेटा विधायक बन जाए, मेरी बहू सांसद बन जाए। ये राजनीति तो हर हाल में बंद करना पड़ेगा। अगर एक घर का कोई नेता होता है तो वही चुनाव ले, नहीं कि वो पूरे खानदान को लोग उसमें ला देते हैं। क्यों ला रहे हैं? क्योंकि एक सत्ता और एक राजनीति जो है मलाई काटने की जगह बन गई है, उसके ज़्यादा कुछ नहीं है। बस ये मलाई काटते हैं, चुनाव लड़ते हैं, जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। अच्छा, जनता जिस तरीके से लगातार हर नेता आते हैं, अपनी अपनी परेशानियाँ मुद्दे हैं, जो मुद्दे होते हैं वो रखते हैं, लेकिन उनको जाने के बाद 5 साल के बाद वो गायब हो जाते हैं। ऐसे में क्या कहेंगे, जनता क्या करे ऐसे में? क्योंकि जनता बहुत परेशान हो चुकी है। अभी तक कोई विकास नहीं दिखता है, कहीं पे होता है कहीं पे नहीं होता है। जो मेन समस्या होती है वो नहीं हो पाती है। ऐसे में जनता क्या करे? जनता को मैं आपको बता दूं, लेकिन जनता को ये सोचना पड़ेगा। जनता अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपने तहसील में, अपने छोटे छोटे कस्बे में ऐसे नेताओं को चिन्हित करे और उनको वोट, एक जो है बोर्ड लगावे कि आज तक आप कहाँ थे, आपने विकास क्या किया, उस विकास को हमको बताइए। अगर जनता जिस दिन भाई साहब ये सवाल करने लगेगी, ये नेता एकदम तुरंत अपने आप को बदलेंगे और विकास के बारे में सोचेंगे, फिर हम दोबारा किस मुंह से जाएंगे वोट मांगने के लिए। इसके लिए सोचना पड़ेगा और इसके लिए सब कहीं ना कहीं से जनता भी दोषी है। क्या युवाओं को नेतृत्व में राजनीति बदलने के लिए काफ़ी होगा? यही मैं बात कर रहा हूं कि युवाओं को आप मौका दीजिए, युवाओं को राजनीति। देखिए क्या है कि जब अच्छा आदमी राजनीति नहीं करता है तो एक गलत आदमी राजनीति करता है, एक माफिया जो राजनीति करता है, एक गुंडा राजनीति करता है और उसी के पीछे जनता भागती है और अच्छे लोगों को जो है इससे वंचित किया जाता है। अच्छे लोगों को आप बताइए, अगर एक आदमी साइकिल से घूमे, विधायकी का चुनाव लड़ने के लिए कोई वोट देगा? क्योंकि लोग आधुनिकता की तरफ भाग रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि नेता अच्छा है कि सही है। तो हमको हर हाल में सोचना पड़ेगा जो स्वच्छ छवि का नेता हो, और उनसे पहले आप बताइए कि आप विकास के बारे में क्या करेंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो अगले बार आपको चुनाव नहीं लड़ना है। आरक्षण, धार्मिक मुद्दे जैसे सियासत क्यों नहीं करनी चाहिए? देखिए, आरक्षण पर आप बोलने के लिए बोले हैं तो मैं बहुत लंबी लाइन में बोल दूंगा। ये जो रोटी सेकने के लिए जो आरक्षण बनाया गया था, इस जातिगत आरक्षण इस सही माने में मानिए तो इसको एकदम खत्म कर देना चाहिए सरकार को। क्योंकि दो ही वर्ग रह गया है, एक अमीर और एक गरीब, इसमें और कोई नहीं रह गया। लेकिन जो एक बताइए, एक आईएएस होता है और वो आज आरक्षण का लाभ ले रहा है, एक मुख्यमंत्री है उसके घर का आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। मैं कहता हूं कि ये जातिगत आरक्षण खत्म होना चाहिए। आर्थिक आधार पर आरक्षण दीजिए जिसमें हर धर्म, हर जाति के लोगों को आरक्षण का लाभ मिल सके। अच्छा, इन मुद्दों को सियासत के लिए गलत मानते हैं क्या? आप भी ऐसा ही मानते हैं? एकदम मैं मानता हूं। जो लोग ये आज जो है, हम तो कहते हैं कि जो लोग ये आरक्षण के मुद्दों को लेकर चल रहे हैं कि नहीं आरक्षण लागू होना चाहिए, तो ये क्या कर रहे हैं भाई? जो गरीब है, आज भी गरीब है, उसको लाभ नहीं मिल रहा है। जो ऊंचे पद पर हैं वही लोग लाभ ले रहे हैं आरक्षण का। तो जो आरक्षण है उसको खत्म कर दें, खत्म करके आर्थिक आधार पर आरक्षण लगाएं जिससे हर जाति, हर धर्म के लोगों को उसको लाभ मिले। अच्छा अजीत जी, आप एक समाज सेवी हैं, लगातार अपने समाज के बीच में रहे हैं, जाते हैं। लॉकडाउन हुआ, इसमें भी कई लोगों की आपने परेशानियां देखी, तो क्या लगा आपको जनता के बीच में जिस तरीके से नेता पेश आए? अभी तक क्या लगा, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर के जनता से? देखिए, जनता को देखिए, जो हमारे देश में लॉकडाउन लगा, चाहे कोरोना काल में, हमारी जनता जो है बहुत परेशान। आज भी मैं आपको बता दूँ, उसमें कोई जो लोग कहते हैं ना, आज भी डेट में आज हर आदमी परेशान है। कोई चाहे अमीर हो चाहे गरीब है, हर आदमी परेशान है। लेकिन बताने के लिए सब लोग बता रहे हैं सब कुछ ये हो रहा है, ऐसा नहीं। हर आदमी परेशान है, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबको स्वीकार करना पड़ेगा कि हर आदमी ये आज परेशान है। इसके लिए मैं ये बोलूँगा कि हर आदमी परेशान है और लोगों को जो लाभ मिलना चाहिए, चाहे व्यापारी हो चाहे और हो, उनको लाभ नहीं मिला। सियासत क्यों नहीं करनी चाहिए? इसलिए कि आरक्षण जो है आज हर आदमी को, हर युवा को आरक्षण जो है बर्बाद कर चुका है और देश में हर युवा परेशान है आरक्षण को लेकर। लेकिन ये राजनेता
अपनी रोटी सेकने के लिए, अपनी राजनीति को उल्लू सीधा करने के लिए ये आरक्षण को लागू कर रहे हैं। आरक्षण देखिए, सर्वप्रथम मैंने मंच के माध्यम से कई बार मैं कह चुका हूँ, अभी विगत दिनों बलिया में ही मेरा कार्यक्रम था, उसमें मैंने मंच के माध्यम से बोला था कि आरक्षण जो है ये जातिगत आरक्षण सरकार को ख़त्म करके एक आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करना चाहिए, जिससे हर जाति, क्या आप बताइए, मैं एक ब्राह्मण हूँ और मैं परशुराम सेना का नेतृत्व करता हूँ। आपको मैं बता दूं, जनपद के चाहे अन्य जिलों में जाकर देखिए, आज ब्राह्मण रिक्शा चला रहे हैं, उनको लाभ नहीं मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। लेकिन क्या है कि स्थिति ये आई है कि जातिगत आरक्षण लगाकर ये नेता अपनी रोटी सेकने के लिए, वोट बैंक करने के लिए आरक्षण को दिन पर दिन बढ़ा रहे हैं, जिसके कारण हमारे युवा, जो आप बताइए, जो इंजीनियर हो रहा है वो 90% पाकर उसको नौकरी नहीं मिल रही है, और जो 40% पा गए वो नौकरी पा रहे हैं। ये कौन सी व्यवस्था है? सबको कहाँ से अधिकार मिलेगा भाई? मेरा संविधान कहता है कि सबको सामान्य का अधिकार, हमने सामान्य का अधिकार दे दिया, तो हमको भी तो अधिकार चाहिए। लेकिन ये नेता अपने राजनीति का उल्लू सुविधा करने के लिए आरक्षण को ख़त्म नहीं करना चाहते हैं, जो बहुत ही दुख का विषय है। इसकी जितनी निंदा किया जाए आपके चैनल के माध्यम से, मैं तो चाहूँगा कि इस सत्ता में बैठे लोग को ये मेरा चैनल, आपके चैनल के माध्यम से मेरी आवाज़ पहुंचना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को, चाहे अन्य नेताओं को, चाहे विपक्ष के कोई भी नेता हो, सबको आवाज़ ये पहुंचनी चाहिए। आज सभी लोगों को मेरा निवेदन है कि हाथ जोड़कर कि इस मुद्दे को आगे लगाएं और ये आरक्षण, जातिगत आरक्षण खत्म करके आर्थिक आधार पर आरक्षण को लागू करें। अच्छा, क्या करना चाहिए, क्योंकि नेता लगातार इन मुद्दों को लेकर के उठाते रहे हैं, तो इस ऐसे में क्या करना चाहिए? नहीं, इस मुद्दा को नेता नहीं उठाते हैं। आप देख लीजिए, जो नेता यहाँ जीत कर जाता है, वोट लेता है, वो अपने मुद्दा को विधानसभा में जाकर भूल जाता है। जो नेता यहाँ लोकसभा जीत कर जाता है, लोकसभा में जाकर भूल जाता है। आप जनता से वोट लेते हो, किस बेस पर वोट लेते हो? अगर वोट लेते हो तो जनता की आवाज़ को पहुँचाइए, सीधा सा फंडा है। आप देखिए जनता कहाँ से परेशान है, आप विधानसभा में उठाइए। लेकिन हमारे यहाँ के नेता हैं, ये बस चाटुकारिता में परेशान हैं। इनको जो है कुछ नहीं, कोई मुद्दा बता दीजिए कि हमारे यहाँ के विधायक चाहे सांसद, आप देख लीजिए मऊ की स्थिति, न विधायक हैं न सांसद है, ये मुद्दा क्या उठाएंगे लोग? इनको तो कोई मुद्दा उठाना ही नहीं है। तो यहाँ की जनता बेवकूफ़ है कि इनको वोट करती क्यों नहीं, ऐसे लोगों को चुनाव करती है। मैं तो कहता हूँ एक रिक्शा वाले को मैं वोट कर दूंगा, लेकिन ऐसे नेताओं को मैं कभी चुनाव नहीं करूंगा जो कि हमारी आवाज़ को विधानसभा और लोकसभा में ना उठा सके। तो क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी जनता थोड़ा सा जागरूक हो चुकी है, तो क्या कहेंगे आप? जनता जागरूक हो तो इन नेताओं से, देखिए अभी जब चुनाव आ रहा है तो जनता जो है क्यों जाति और धर्म के नाम पर वोट करती है। जनता को सोचना चाहिए कि जो सही नेता हो उनसे स्पष्ट कहिए, भाई आप मेरी आवाज़ को उठाइए। हम क्यों अपराधी को वोट दें? हम क्यों ऐसे आदमी को वोट दें जो जेल में बंद हो? हम क्यों ना ऐसे आदमी को जो वोट दें जो हमारी आवाज़ को जाकर जो है आगे पहुँचावे? मऊ की आवाज़ दबती जा रही है। कल्पना सराय के बाद बताइए क्षेत्र में क्या विकास हुआ है, इन्होंने क्या किया है? हम नहीं मानते हैं कि कोई विकास हुआ है। जो विकास है पूर्व में हो, उसके अलावा जो रोड सड़क तो आम बात है, हर आदमी को बनना है। लेकिन और जो विकास है उसको कोई भी नेता आकर हमको गिना दे। अच्छा, एक बार बैठकर यहाँ पर मैं चैलेंज देता हूँ, किसी भी विधायक को आकर बैठकर मुझसे बात कर ले कि उन्होंने क्या किया। सवर्णों के लिए चाहे अन्य लोगों के लिए कोई काम नहीं किया गया है। आज सवर्ण परेशान है, क्यों परेशान है, क्यों वोट करेगा? हम बीजेपी के नेताओं से कहना चाहते हैं, मैं आप बताइए किस मुद्दे पर हम आपको वोट करें? नहीं वोट कर सकते हैं। अगर जो चाहिए, अगर हर आदमी, मैं नहीं चाहता हूं कि मुझे चुनाव लड़ना है, मैं नहीं कहता हूं कि मेरे बच्चे को नौकरी चाहिए, लेकिन समाज के लोगों को, हर आदमी आज परेशान है, उसके बारे में सोचिए। और ये जातिगत आरक्षण खत्म करके आर्थिक आधार पर आरक्षण को लाइए, ताकि हर आदमी उस पर सोचे और विकास की जो है गति वो आगे बढ़ सके। धन्यवाद। ये हमारे साथ थे, लगातार हम जो मुद्दे को उठाते रहे हैं ये, क्योंकि ये सामाजिक कार्यों से भी जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं इनका जो मुद्दा रहा है वो काफ़ी सराहनीय भी देखने को मिल रहा है। मऊ से आसिफ रिजवी, आईपा।